प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम इंडियन ज्योग्राफी में इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, उद्योगों के बारे में बात करेंगे। तो इंडस्ट्रीज़ का बड़ा भारी महत्व है। जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और इंडस्ट्रीज जो है सेकेंडरी, जो कि मैन मेड है, और इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा तरक्की होती है, क्योंकि हमने जो हमारे को रॉ मटेरियल है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका हम जो है लाभ उठा करके और इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो उसका बड़ा भारी लाभ है। एक एग्जाम्पल मैं बता दूँ आपको। पहले जब हम गुलाम थे तो एक सुई भी जो आती थी, एक मशीन छोटी सी भी जो आती थी, वो विदेशों से आती थी। और आज हम इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जहाज़ तक यहाँ पर बन रहे हैं, बड़ी तरक्की कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सेल्फ डिपेंडेंट, क्योंकि रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना ही प्रोग्रेस कहलाता है, तरक्की कहलाता है। तो ये तरक्की संभव कैसे हुई? तो तरक्की संभव एक तो ये हुई कि हमारे को इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगी, उससे हम इंडस्ट्री और भी अच्छी तरह से चला सकते हैं। और दूसरा, इंडस्ट्री जो है, बहुत सी इंडस्ट्रियाँ हैं, जैसे आयरन इंडस्ट्री है, कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है। तो कुछ इंडस्ट्री तो डिपेंड है मिनरल्स पर, और कुछ इंडस्ट्री डिपेंड है एग्रो, खेती बाड़ी पर। जैसे मिनरल्स पर हैं, लोहा है, आयरन इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री मिनरल पर। और जैसे एग्रीकल्चर पर है, जैसे कॉटन इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, और जो नेचुरल जो पहाड़ पत्थर वगैरह है, उन पर जो इंडस्ट्री डिपेंड है, सीमेंट इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री कई प्रकार की, जैसे एक तो हैवी इंडस्ट्री, बड़े बड़े कारखाने जो लगते हैं, हैवी इंडस्ट्री, चाहे वो आयरन का है, चाहे वो फर्टिलाइज़र का है, चाहे वो रिफाइंड ऑयल रिफाइनरी का है, और चाहे वो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, ये बड़ी इंडस्ट्रियां कहलाती हैं। और एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो छोटे एरिया में लगाई जा सकती है, और इसे कम पैसा लगा करके और ह्यूमन रिसोर्सेज का अच्छा प्रयोग करके हम अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। और तीसरा है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री का बड़ा भारी महत्व है। हम घर घर में इंडस्ट्री खोल सकते हैं, छोटे अपने घर में भी खोल सकते हैं। मोमबत्ती का बनाना है, साबुन का बनाना है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि घर में भी हम बना करके, अचार का मुरब्बा डालना है, अचार डालना है, या और प्रकार की छोटे मोटे जो हमारे यूटिलाइजेशन होती है, वो हम कॉटेज इंडस्ट्री घर में खोल करके और आगे चला सकते हैं। अब इंडस्ट्री डिपेंड किस चीज़ पर करती है? इंडस्ट्री का जो पहला पॉइंट है, वो इस पर डिपेंड करता है कि आसे पासे जहाँ पर वो इंडस्ट्री लगानी है, रॉ मटेरियल मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कॉटन है, तो जहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री लगाएंगे, वहाँ पर कॉटन आसपास में अच्छी कंडीशन में मिले, ये पहली कंडीशन होती है कि रॉ मटेरियल शुड बी अवेलेबल। दूसरी इंडस्ट्री की कंडीशन है कि आने जाने के साधन बहुत अच्छे होने चाहिए, जिससे कच्चा माल मंगाना हो तो बाहर से तो अच्छे ढंग से आए, और बना करके माल बाहर भेजना है तो अच्छे ढंग से जाए। तो मीन जो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। तीसरा होता है स्किल्ड वर्कर। वर्कर को हम कैसे स्किल्ड बना सकते हैं कि जो इंडस्ट्री हमने लगानी है, उस इंडस्ट्री में वर्कर का तजर्बा होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो हम एक्सपीरियंस कैसे ले सकते हैं?
जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज को हम डेवलप करें, ह्यूमन रिसोर्सेज को हम डेवलप कैसे करेंगे? एक आदमी को इंजीनियर कैसे बनाएंगे, एक आदमी को स्किल्ड कैसे करेंगे? उसको हम सबसे पहले तो उसको शिक्षित किया जाए उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ के बनना उसका एम है। दूसरा, हम उसकी सेहत का ध्यान रखें जिससे वो ठीक ढंग से अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सके। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज जो है दो ढंग से स्किल किया जा सकता है, और स्किल्ड इंडस्ट्री वर्कर चाहिए कोई भी काम के लिए। कई बार क्लाइमेट भी काम करता है, जैसे कॉटन है, तो कॉटन के साथ अगर समुद्र के साथ अगर कॉटन इंडस्ट्रियाँ हैं तो उसमें धागा कम टूटेगा, तो उसमें थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो कई जगह क्लाइमेट भी काम करता है, और कई जगह पैसा तो काम करता ही है। जो भी लोग इंडस्ट्री के लोग लगा रहे हैं उनको पैसे की सुविधा चाहिए। तीसरा, सरकार की तरफ से बिजली का, टेक्निकल एजुकेशन का और लोन वगैरह की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाए, सुविधाएं दी जाए। उसके लिए दर दर मारे ना फिरना पड़े, तो इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लग सकती हैं। ये हमने इंडस्ट्री का बेस बताया है कि इंडस्ट्री कैसे लगती है। अब सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडस्ट्री गिनी जाती है, तो आजकल में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आयरन से ही सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट है, क्या वो घर में आप घर बनाने में सरिया लगाते हैं, या बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, या शिपिंग जहाज़ बनाते हैं, रेलवे के डब्बे बनाते हैं, रेलवे की लाइन बनाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें बना रहे हैं, ये सब आयरन इंडस्ट्री पर डिपेंड है। तो आयरन का जो हमारे पास जो स्कोप है, ये उड़ीसा में है, झारखंड है, और इसमें तो झारखंड में, उड़ीसा में क्योंझर और बोनाई है। इसी प्रकार से जो जहाँ पर लोहा ज़्यादा मिलेगा वहीं पर आयरन इंडस्ट्री होगी, और लोहे के साथ साथ कोयला भी मिलना चाहिए, क्योंकि लोहे को पिघालने के लिए, लोहे को साफ करने के लिए कोयला बहुत ज़रूरी है। ये बातें हमने पहले भी डिस्कस की थी। आयरन जो उससे पहले भी डिस्कस की थी। इसी प्रकार बॉक्साइट है, तो पहले आयरन की बात करेंगे। आयरन इंडस्ट्री जैसे मैंने बताया था, वो जमशेदपुर में है, आसनसोल में है, दुर्गापुर में है, राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, विजयनगर कर्नाटका में, भद्रावती कर्नाटका में, सेलम तमिलनाडु में। तो ये इंडस्ट्रियाँ वहीं ज़्यादा हैं, बड़े बड़े स्टील उद्योग हैं, ये इंडस्ट्रियाँ वहीं ज़्यादा हैं जहाँ पर के लोहा और कोयला दोनों मिलते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये जो मैंने बताया आपको आयरन इंडस्ट्री के बारे में, इसका इम्पोर्टेंस बताया, और इसका कहाँ कहाँ पर है और वो क्यों है, ये भी मैंने बताया। दूसरी जो इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है, जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। तो जो कॉटन इंडस्ट्री है वो वहीं ज़्यादा होगी जहाँ पर कॉटन की पैदावार ज़्यादा होगी। हालांकि गुजरात में, महाराष्ट्र में कॉटन सबसे ज़्यादा होता है, कुछ पंजाब में, हरियाणा में भी होता है, परंतु कॉटन को सप्लाई जैसे कॉटन इंडस्ट्री तो कलकत्ता में भी है, कॉटन इंडस्ट्री तो मद्रास में भी है। तो वो वहाँ पर कॉटन पहुँचाना, यानी रॉ मटेरियल ठीक से पहुँच जाए। तो कॉटन इंडस्ट्री का जो स्प्रेड है, और कॉटन इंडस्ट्री का ये भी बताया है कि जलवायु भी इसमें काम करता है अदर फैक्टर्स के अलावा। तो इसलिए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, गुजरात में सबसे ज़्यादा, हरियाणा पंजाब में भी है, और वेस्ट बंगाल कलकत्ता वगैरह में, मद्रास वगैरह में भी कॉटन इंडस्ट्री है। लुधियाना में ख़ास तौर से हौजरी का इंडस्ट्री है। तो ये इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री का भी बड़ा महत्व है। इसी प्रकार से जूट इंडस्ट्री, जूट ज़्यादातर जो है बंगाल में होता है, दलदली ज़मीन में होता है। तो जूट की इंडस्ट्री ज़्यादातर बंगाल में, बिहार आदि में, हालांकि भारत में
उतनी जूट नहीं होती जितनी बांग्लादेश में होती है। तो परंतु कारखाने भारत में ज़्यादा हैं, तो वो जो है जूट का इंडस्ट्री। इसी प्रकार से और जैसे बॉक्साइड इंडस्ट्री है, एल्युमिनियम बनाने का है, तो एल्युमिनियम भी जहाँ पर बॉक्साइड मिलेगा मध्य भारत में और मिस्र में जहाँ पर बॉक्साइड मिलता है, जैसे मैंने बताया था, तो वहीं पर बॉक्साइड इंडस्ट्री चलेगी। इसी प्रकार जो मैंने बताई थी आपको रिफाइनरी का डिटेल हमने पहले बता दिया था। रिफाइनरी इन सब के लिए पावर की जो कई जगह थर्मल पावर भी लगाए गए हैं बड़े बड़े इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। तो इस प्रकार से जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, ये हमने बातें की आज इंडस्ट्री की। तो इंडस्ट्री में अगर डेवलपमेंट होगा तो कोई भी देश अपने जो उनके रिसोर्सेज हैं उनमें तरक्की करेगा, तो ही डेवलप करेगा। इस प्रकार से हमें अपने रिसोर्सेज का, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो मैन मेड रिसोर्सेज हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, इन सब का प्रयोग हमें करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। कल फिर कभी सही। ओके, थैंक यू।